जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा विद बीके सर में। आज हम लोग ईयरली करंट अफेयर्स की 11वीं क्लास डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और ये जो क्लास है ये यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, जो कि 12 अक्टूबर 2025 को निर्धारित है, उसी को ध्यान में रखते हुए इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न ये है कि 2025 में और इसके बाद जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी जो है उस पीढ़ी को क्या नाम दिया गया है। अब उसको जो है जनरेशन बीटा नाम दिया गया है। यानी कि अब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं 2025 में और इसके बाद उनको बीटा जनरेशन कहा जाएगा। और हाल ही में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड द्वारा जारी 25 इंडेंजर्ड हेरिटेज साइट की सूची में पहली बार पृथ्वी ग्रह से बाहर के कौन से स्थल को जोखिम वाली जगहों की सूची में शामिल किया गया। तो चंद्रमा को जो है शामिल किया गया है। कहाँ पर दुनिया की पहली फाइबर हाई स्पीड ट्रेन, पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया गया। तो ये चीन में किया गया है। तो यानी कि पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण चाइना में किया गया है। इसके साथ साथ पृथ्वी ग्रह से बाहर के जो जोखिम वाले स्थलों की सूची है 25, उनमें चंद्रमा को शामिल किया गया है। फिर 2025 में जन्मे बच्चे और उसके बाद जो जन्म लेंगे अब उनको जनरेशन बीटा कहा जाएगा। 6 मार्च 2025 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास स्थित मार्स माउंटन क्षेत्र में किस चंद्र मिशन को उतारने में सफलता प्राप्त की है। तो उस मिशन का नाम पूछा गया है। तो इसमें लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन है। ये वैश्विक जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में योगदान के लिए इटली के रोम में आयोजित जो CBD है यानी कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटीज का 16वां COP यानी COP 16 में किस फंड को लॉन्च किया गया। तो इसमें कैली फंड को लॉन्च किया गया था। यानी जैव विविधता संरक्षण को लेकर COP 16 में कौन से फंड की बात की गई। तो कैली फंड है। तो हाल ही में कौन सा देश 2025 में ब्राजील की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह का 8वां और 9वां पूर्ण सदस्य बना है। यानी कि अभी 2025 में ब्राजील में ब्रिक्स समूह की बैठक हुई थी, उसमें 8वां और 9वां पूर्ण सदस्य देश कौन से बना है। तो उसमें पहले 8वां बना है इंडोनेशिया और नाइजीरिया 9वां देश बन गया है। फिर फरवरी 2025 में तेल निर्यातक देशों के गठबंधन ओपेक, यानी कि जो ओपेक गठबंधन है वो तेल निर्यातक देशों के बारे में है। तो उसमें से कौन सा देश अब शामिल हो गया है ओपेक गठबंधन में। तो उसमें ब्राज़ील भी शामिल हो गया है। फिर वह देश जहां के राष्ट्रीय दिवस समारोह में 12 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री मोदी को मुख्य अतिथि के रूप में शामिल किया गया था, तो वो मॉरिशस है। यानी कि अभी 12 मार्च 2025 को मॉरिशस के जो है राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री मोदी भाग लिए थे। फिलहाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने किस नाम से टोपोलॉजिकल कोर आर्किटेक्चर के द्वारा संचालित विश्व की पहली क्वांटम चिप प्रस्तुत की है। तो उसका क्या नाम है, मेजराना 1। तो इसकी पहली क्वांटम चिप का नाम मेजराना 1 है, इसको माइक्रोसॉफ्ट ने किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 9 फरवरी 2025 को गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम परिवर्तित कर दिया। अब उसका नाम गल्फ ऑफ अमेरिका हो गया। फिर 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा। ये रियो डी जेनेरियो में शामिल हो चुका है जुलाई 25 में। तो अभी 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील का है शहर। फिर एलन मस्क की AI कंपनी ने फरवरी 2025 में किस नाम से एक नया स्मार्ट AI चैटबॉट लॉन्च किया है। तो ग्रोक 3, ये आप लोग देखे होंगे, इस्तेमाल भी किए होंगे हो सकता है कुछ लोग। तो ग्रोक 3 नाम से है ये। इसको एलन मस्क की AI कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है। फिर 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ये ब्राज़ील रियो डी जेनेरियो में हुआ है। फिर गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदल के गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया गया है। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक का प्रयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण तैयार किया। क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। वह देश जिसने दक्षिण चीनी सागर के गहरे पानी में पहले अंतरिक्ष केंद्र के निर्माण को फरवरी 2025 में मंजूरी दी है। तो दक्षिणी चीन सागर विवाद पूरा चीन का ही आधिपत्य कह सकते हैं एक तरीके से, तो वहाँ चीन ही करेगा। यह केंद्र जो है दक्षिणी चीन सागर की सतह से 2000 मीटर यानी 6560 फीट नीचे स्थापित किया जाएगा।
और ये 2030 तक इसकी शुरू होने की संभावना है इस केंद्र का। अमेरिका के बाद किस अन्य देश ने WHO की सदस्यता छोड़ने की घोषणा की है? फरवरी 2025 में अमेरिका ने घोषणा की थी। अब इसके बाद कौन सा दूसरा देश है जो WHO से बाहर होने की घोषणा कर चुका है? तो अर्जेंटीना के द्वारा ये किया गया। फ्रांस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने 12 फरवरी 2025 को फ्रांस के कौन से शहर में वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया? तो मार्सिले में किया था। 11 से 14 फरवरी के बीच दुनिया का अग्रणी जैविक व्यापार मेला बायोफैक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया जर्मनी के न्यूरेमबर्ग में। हाल ही में कहाँ पर स्थित मीरकैट टेलीस्कोप ने मिल्की वे आकाशगंगा से 32 गुना बड़ा इनका थाओ नामक आकाशगंगा की खोज की थी दक्षिण अफ्रीका में। हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे हाई स्पीड ट्रेन CR450 का प्रोटोटाइप लॉन्च किया? तो ये चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया। 12-13 अप्रैल 2025 को वैश्विक न्याय, प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? ये दुबई में किया गया है। वह देश जिसने दक्षिण चीन सागर के गहरे पानी में केंद्र को निर्माण दिया, चाइना है। ये 500 ने ठीक। फिर दुबई में 11 से 13 फरवरी इसको तो डिस्कस कर चुके हैं अभी, तो ये वही न्यूज़ है, रिपीट हो गया है। तो दुबई में 11 से 13 फरवरी 2025 को आयोजित विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 यानी वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट WGS की क्या थीम थी? तो भविष्य की सरकारों का निर्माण करना, ये इसका थीम था। आज के लिए बस इतना ही। बाकी ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आप लोग इसको शेयर करिए, अपने दोस्तों में सब्सक्राइब करिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का QR कोड ये दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देते हैं। वहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया रहता है, टेलीग्राम का लिंक रहता है और यूट्यूब चैनल का भी रहता ही है। बाकी ये हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, या इसको भी आप लोग फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम से आप लोग ज़रूर से ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि यहीं पर जो है सारे न्यूज़पेपर वगैरह डेली न्यूज़पेपर हो गया, क्विज हो गया, करंट अपडेट हो गया, करंट न्यूज़ हो गया, सारी चीज़ें टेलीग्राम में ही आप लोगों को अपडेट दी जाती हैं। तो आप लोग टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइए। बाकी इस क्लास को अपने दोस्तों को शेयर करिए। कुल टोटल अभी 175 सब्सक्राइबर हैं, आप लोग शेयर ही नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा ग्रो करवाइए चैनल को भी हमारे। धन्यवाद।